हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप सभी की क्लास 10th की तैयारी। तो स्टडी एंड हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि झा। आज का जो टॉपिक है, जो कि आप जानते हो, आज क्लास में हम आप सभी को बता दिया था कि आज विद्युत धारा का 40 क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाला हूं। तो चलिए, आप सभी जो है 40 क्वेश्चन का OMR सीट जो है फुल कर लिए होंगे, टेस्ट दे दिए होंगे। और आज जो है मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा शाम 7 बजे। तो आप सभी इस सारे OMR सीट से जो भी आपने क्वेश्चन जो है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है 40 का, जिसने जो अपना जो है आंसर सीट में जो है जो भरे हैं, वो सभी को मैच कर लेंगे, किनका कितना सही हुआ है या गलत हुआ है, वो देख लेंगे, मिला लेंगे, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा चलेगा कि आपकी तैयारी के स्तर क्या है। अपनी तैयारी का स्तर को आप जान सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो जैसे कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला जो क्वेश्चन है, लघुपतन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो ऑप्शन ए है बहुत हो जाता है, ऑप्शन बी है परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका क्या होगा सही आंसर? तो आइए देखते हैं। इसका सही आंसर जो होगा, लघुपतन जो होता है, शॉर्ट सर्किट के समय जो परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है, वो आप सभी जानते हो बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। एम्पियर को, ऑप्शन बी वोल्ट को, ऑप्शन सी ओम को, ऑप्शन डी जो है वाट को। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, ये होगा सी। क्या होगा? सी। दो का जो होगा सी, ओम को। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? तो ओम को प्रदर्शित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो ऑप्शन ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी प्रेरित चुंबक पर, चुंबक तत्व पर, ऑप्शन डी प्रेरित विद्युत युक्त पर। तो इसका सही क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी कर दिए होंगे। तो आइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा हम देखते हैं। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो आप सभी जानते हैं विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो आप सभी ऑप्शन बी में लगाए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चौथा जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन जो है वाट, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा आप लोग लगाएं, ठीक, मिला लें, और हमारे सीट से आप मिला सकते हो। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है आप सभी जानते हो। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है, आइए देखते हैं क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्पियर। तो जिन सभी ने एम्पियर को बढ़ा है उन सभी का जो है आंसर है सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट, ये 4 ऑप्शन है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास 10th के एग्जाम जो 2024 में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो हमारे उम्मीद है कि आप सभी ने इसको टिक कर दिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या है सही आंसर। तो ऑप्शन डी जो है इसका है सही आंसर। विभवांतर का जो होता है वो वोल्ट होता है। तो जिन सभी ने वोल्ट को टिक किया है उनका राइट आंसर है। तो छठा क्वेश्चन जो है, विद्युत युक्त चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? तो क्लास में इसका बहुत बार ही चर्चा किए हैं, कितने बार रिपीट हो चुका है ये चैप्टर। तो आप सभी जानते हैं विद्युत युक्त चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए इस्पात, पित्तल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो आप सभी जानते हो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का ही यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का यूज होता है। तो आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार है, तो आप सभी ने गलती नहीं किया होगा। तो छठा को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। हमारे घरों में जो विद्युत युक्त आपूर्ति की जाती है, हमारे घर में जो विद्युत ऊर्जा जो होता है आपूर्ति की जाती है, 220 वोल्ट पर दृष्टि धारा, 12 वोल्ट पर दृष्टि धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, और 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो ये 4 ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप सभी ने इसका सही जवाब दे भी दिया होगा। तो आप सभी जानते हैं हमारे घर में जो विद्युत धारा, विद्युत युक्ति मतलब विद्युत आपूर्ति जो की जाती है 50 एचजेड या 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा जो है किया जाता है। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा ऑप्शन सी को। तो आप सभी का राइट आंसर होगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है।
तो 8वां क्वेश्चन जो है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान रहेगा बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं, तो आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो आप सभी ने राइट आंसर दे दिया होगा, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर इसका होगा। आप सभी जानते हैं बहुत अधिक हो जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां जो क्वेश्चन है, किसी सीधी चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात किया जा सकती है वो है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त नियम, ऑप्शन सी मैक्सवेल का दक्षिणहस्त नियम, ऑप्शन डी मैक्सवेल का वामहस्त नियम। ये चारों जो नियम है हमने अच्छे से पढ़ा है, हम सभी ने विपिन सर क्लासेस में मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे आप देखें 3 ऑप्शन जो आपके पास हैं, जो बहुत ही मतलब 4 ऑप्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चारों के बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वो है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, मैक्सवेल का दक्षिणहस्त नियम। तो जिन सभी ने मैक्सवेल के दक्षिणहस्त नियम को टिक किया है उनका सही आंसर होगा। आप सभी जानते हैं मैक्सवेल का जो दक्षिणहस्त नियम है, जो अपने हाथ के मुट्ठी को इस प्रकार पकड़ें कि आपकी जो अंगूठा है विद्युत धारा चालक मतलब धारावाही चालक तार की जो है विद्युत धारा की दिशा जो है अंगूठा दिखाएगा, बाकी जो चारों उंगलियां हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। तो आप सभी जानते हैं विद्युत युक्ति शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। आप सभी जल्दी से इसका उत्तर दें। तो आप सभी जानते हैं, इसका उत्तर दे भी दिए होंगे। 5 सेकंड से ज़्यादा सभी क्वेश्चनों का उत्तर देने में नहीं लगना चाहिए आपको। तो सोच के समझ के और अच्छे से उत्तर दें, गलत नहीं भरना है, सही ढंग से भरना है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो 10वां का जो राइट आंसर होगा, 10th नंबर जो क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, जूल, एम्पियर, वाट, ओम। तो आप सभी को पता है, दे भी दिए होंगे शायद। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन, जूल, एम्पियर, वाट, ओम। इसका सही जो आंसर है आप सभी जानते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आप सभी जानते हो, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है ओम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को। विद्युत युक्ति जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर आप बताएं। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर, देखते हैं क्या होगा। विद्युत जनित्र आप सभी को पता होगा, विद्युत युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो क्या करता है, विद्युत जनित्र में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा की किसकी दिशा का संकेत करता है। मैं अभी जस्ट बताया था आपको, जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा आप बताओ जल्दी। तो आप सभी जानते हो इसका राइट आंसर, जल्दी से जल्दी जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप बताएं। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा की दिशा का संकेत क्या होता है। तो अपने बाएं हाथ की उंगली को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि आप सभी को पता है नियम कि आपका जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा है बल की दिशा। तो आप सभी को राइट आंसर पता हो गया होगा। तो राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन सी होगा, तो बल की दिशा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व की ओर, ऑप्शन सी अधोमुखी ओर और ऑप्शन डी ऊपरमुखी ओर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप सभी ने दे भी दिया होगा। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो राइट आंसर जो इसका होगा तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा तो अधोमुखी नहीं होगा, ऊपरमुखी होगा। इसका राइट आंसर ऊपरमुखी होगा। तो 14 का जो राइट आंसर है ऊपरमुखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। आपकी क्लास में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है मैंने प्रैक्टिस करवाया है और अच्छे से समझाया था आपको। विद्युत धारा चैप्टर मैंने बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है आपकी क्लास में। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता है, आप दे भी दिए होंगे, इसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो है जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट।
तो इसका राइट आंसर आपको सभी को पता है। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत सुचालक है? सल्फर नहीं, प्लास्टिक भी नहीं, आयोडीन भी नहीं, ग्रेफाइट। तो आप सभी को पता है कार्बन का अपरूप है, और ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालन करता है, अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का जो ऐसा मतलब मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। क्या होता है? आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। विभवांतर का मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट और ओम। तो क्या होता है? आप सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो आइए इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत युक्त धारा उत्पन्न करने के युक्ति को कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जनित, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर। तो कुछ दिन पहले विद्युत धारा चैप्टर खत्म हुआ है। तो विद्युत की धारा मतलब विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव ने खत्म किया। विद्युत की युक्ति धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है। तो 18 का राइट आंसर ए है, जनित्र। 19 नंबर जो क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे इस प्रकार है। एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का क्या राइट आंसर होगा? आप सभी दें। तो एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, तो आप सभी को पता है एक गतिमान आवेश कण जो उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऑप्शन सी। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत युक्ति धारा जो उत्पन्न होती है डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनेमो से, मोटर से। तो क्या होगा? तो आप सभी को पता है विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो डायोड से तो नहीं होगा, ट्रांजिस्टर से भी नहीं होगा, डायनेमो से तो जरूर होगा, मोटर से तो नहीं होगा। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को डायनेमो कहते हैं। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम बढ़ते हैं। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए है जनित्र, डायनेमो, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी माइक्रोफोन और ऑप्शन डी टेलीफोन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण हैं, तो आप सभी को राइट आंसर इसका पता है, अभी जस्ट तो मैं ही चर्चा किया हूं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए। ये सब बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी जो है धोखा दे देते हैं। आप अगर डिटेल्स में इसको नहीं पढ़ेंगे तो होता क्या है, एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं, जिससे कि आपका मार्क्स जो उठना चाहिए नहीं उठ पाता है। तो इस सभी को अच्छे से जो है समझ के जो है पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, जानना है और समझना है। रटने की कोई बात है ही नहीं, समझ के पढ़ने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत युक्त परिपथ में विद्युत युक्त फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत युक्त फ्यूज को जोड़ा जाता है, विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है अर्ध तार में, उदासीन तार में, विद्युत में तार में, ठंडा तार में। तो आप सभी को इसका राइट आंसर आपको पता होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं। तो सी, विद्युत तार में जिसका कलर रेड होता है, और ब्लैक जो होता है ठंडा तार का होता है, ग्रीन जो होता है वो अर्ध तार का होता है कलर, और रेड तार में जो है विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, जो कि गर्म तार है, विद्युत में तार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर जो क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। 3 सेकंड से भी कम समय में इसका उत्तर आप लोग सभी दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हम लोग देखते हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग जानते हैं। अमीटर जो होता है विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, वो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ए, श्रेणी क्रम। 25 नंबर क्वेश्चन जो इस प्रकार है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो आप सभी को पता है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप सभी ने दे दिया होगा। ये सब तो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो आइए जानते हैं विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर ना, तो बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वोल्ट कहलाता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का क्या राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है
27 नंबर जो क्वेश्चन है वो 1 वोल्ट कहलाता है। तो आप सभी को पता है 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो जूल प्रति कूलम्ब। आप सभी को बताया था 1 वोल्ट को परिभाषित मैंने किया था क्लास में, आप सभी जान रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर जो है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। आप सभी को इसका आंसर पता होगा, आप दे भी दिए होंगे। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं। तो विद्युत हीटर की कुंडली किसका प्रयोग होता है, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से, चांदी से, पित्तल से, नरम लोहे से। तो आप सभी को पता है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, बहुत बार ये चर्चा हो चुका है। तो आप सभी को पता है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन जो है आप सभी जानते हैं, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। और 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें जो है गलत टाइपिंग की वजह से ये क्वेश्चन हो गया है गड़बड़, लेकिन इसका जो ऊपर का क्वेश्चन है वो है सही। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो होगा ना, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं, आप सभी जानते हैं जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया है गलत। तो लेकिन ये सही है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये आपको पता होगा, ये ऑप्शन जो है गलत भरा गया है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं, इनमें से कोई नहीं आप बोल सकते हो, है ना। इसमें से जो है इनमें से नहीं, गलत ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो इसे जनित्र हम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऊर्जा कैसा मात्रक होता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग जानते हो, ऊर्जा कैसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो राइट आंसर होगा, आप सभी जानते हो ऊर्जा कैसा मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा कैसा मात्रक होता है जूल। 32 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा, आइए देखते हैं। तो आप सभी ने जवाब भी दे दिया होगा, तो जस्ता का होता है। और तो ऑप्शन बी जिन जिन सभी ने दिया है सभी का उत्तर होगा सही। 33 नंबर क्वेश्चन जो है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन से, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, तो आप सभी को पता है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबे और टीन दोनों का बना होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, जो आप कॉपी पेन लेकर के आप बना लिए होंगे, ओम सीट में आप भर दिए होंगे। इसका ऑप्शन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। तो आप सभी ने सही उत्तर इसका दे दिया होगा। तो 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध जो निकलता है वो होता है 6 ओम। ऑप्शन डी। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। विभवांतर का, धारा का, ताप का, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी जानते हैं, आप दे भी दिए होंगे। तो 35 का राइट आंसर जो होगा, ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर होता है। तो आप सभी ने ओम का नियम पढ़ा है, अच्छे से मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो ओम का नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, तो अचर ताप होता है। तो ताप जो होता है अचर होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है राइट है। 36 नंबर क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 36 का। तो 36 का राइट आंसर होगा सी। लेकिन आप सभी जानते हैं इसका जो 3422 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका गलनांक होता है डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो होता है 34 मतलब 3422 डिग्री सेल्सियस पे भी गलता है ये, ठीक है। वैसे 3500 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो ये 3500 डिग्री सेल्सियस ही मान के चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे हम बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल और 10 जूल। आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा शायद। जल्दी से इसको सॉल्व करें, 30 सेकंड के अंदर में इसको सॉल्व कर लेना है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो 37 का राइट आंसर जो होगा वो होगा 24 जूल। इस सारे न्यूमेरिकल को मैंने क्लास में बताया था आप सभी को। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, सेल बाहरी परपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। सेल बाहरी परपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उससे सेल को कहते हैं। धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो 38 का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं, धनद्रुप। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। 39 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो आप सभी जानते हैं, आप सभी ने इसका सही उत्तर दे भी दिया होगा शायद। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। तो 39 का जो मतलब राइट आंसर होगा, आप सभी जानते हैं, डी उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, यानी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो है राइट है। लास्ट क्वेश्चन जो है, एकांक समय में विद्युत आवेश को के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं 40 का राइट आंसर, तो आप सभी को पता होगा, दे भी दिए होंगे, तो इसे कहते हैं विद्युत धारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आप सभी ने 40 का 40 क्वेश्चन जो है आप सभी ने मैच कर लिया होगा, और हमारे सीट से अपना मैच कर लिए होंगे। अगर आपने 40 में से जितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है वो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना, और मिला लेना ओमार सीट से। जिन जिन क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम हुआ है, जो जो गलत हुआ है, उसको आप नोट आउट कर लेना, और उसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप 40 में 40 शायद सॉल्व कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है आपने 40 का 40 बनाया होगा। अगर बन गया होगा तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर हमें लिख के बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।